इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। राजकिरण जैन, अमरपाटन, सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो कायोत्सर्ग मूल गुणों में आया है, तो उस कायोत्सर्ग को लगाते समय 28, 25, 25 श्वास की व्यवस्था की गई है। तो महाराज जी, जब साधक कायोत्सर्ग लगाएगा और उसे गिनेगा तो आत्मा की ओर उपयोग कब जाएगा उसका? क्योंकि आत्मा का उपयोग बहुत छोटा सा है। गिनती और श्वासोच्छ्वास के बीच का जो समय है, क्योंकि गिनती तो धारणा में चली जाती है। जैसे एक बार अपन ने देखा कि एक श्वासोच्छ्वास हो गया, उसके बाद अपन कितने कार्य कर लेते हैं, फिर भी हमें मालूम है कि अभी हमने एक नंबर बोला था। तो पहले उसका एक श्वासोच्छ्वास के वो तो चला गया, मति ज्ञान का विषय बन के चला गया धारणा में। अब जो धारणा के बाद दूसरा नाम का दो नंबर श्वासोच्छ्वास आएगा, उसके बीच में असंख्यात समय बचते हैं। असंख्यात समय में वह उस तत्व चिंतन करेगा। एक नंबर कहने में, एक नंबर का ध्यान करने में कितना समय लगा? कुछ नहीं लगा। उसके दूसरे दो नंबर के बीच में जब एक श्वास जब हमने ली, तो लेते समय हमने तुरंत कह दिया एक श्वास हो गई। अब श्वास गई, अंदर गई, लौट के आई, तब तो असंख्यात समय हो गए। उस असंख्यात समय में वो करेगा और एक नंबर उसकी धारणा में रहेगा। क्योंकि धारणा संगति तो हमने बहुत बार, मतलब कल मैंने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा था। जैसे कल आपने एक माला फेरी नमोकार मंत्र की, हमने 10 दिन बाद आपसे पूछा कि आपने फलानी तारीख में कितनी माला फेरी, तो आपने कहा एक माला फेरी। अब 10 दिन तक तुम उसको रटते तो नहीं रहे, धारणा में चला गया, इसलिए ऐसा बंदेगा। ऊषा जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि 9 कर्म में क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है? 9 कर्म क्या होता है और इसका कार्य क्या है? 9 कर्म का अर्थ होता है, 2 रूप में 9 कर्म होते हैं। अपनी आत्मा से जितने पृथक पुद्गल हैं, धर्म आदि द्रव्य हैं, जीव द्रव्य जो स्वयं है वो तो है उपादान, और बाकी सब 9 कर्म है। एक दूसरा 9 कर्म कर्म सिद्धांत की अपेक्षा होता है कि कर्म के अलावा प्रति समय हमारे शरीर को संबद्ध यानी सुरक्षित करने के लिए हम प्रति समय 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण करते हैं। तो 9 कर्म अलग है और 9 कर्म वर्गणा अलग है। 9 कर्म तो ये सब हैं, घड़ी है, माइक है, पंडाल है, परिवार है, सब 9 कर्म है। लेकिन 9 कर्म वर्गणा जो मात्र शरीर के लिए ग्रहण की जाती है, और वो भी खास तौर से 3 शरीरों के लिए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर। इन 3 शरीरों के निर्माण के लिए जो प्रति क्षण औदारिक, वैक्रियक, आहारक नाम कर्म के उदय से, शर्त लगाना, इन 3 शरीरों के नाम कर्म के उदय से जो शरीर को बनाने के लिए वर्णाएं ग्रहण की जाती हैं, वे 9 कर्म वर्णाएं कहलाती हैं। और 9 कर्म जिस निमित्त से आत्मा के परिणाम होते हैं, वे सारे निमित्त 9 कर्म कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। रीता जैन, विदिशा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी,
आप इतने मंदिर और इतने सहस्त्र जिनालय गुरुजी भी बनवा रहे हैं और आप भी बनवा रहे हैं, तो इन प्रतिमाओं को बैठाने का प्रतिफल क्या है? पहली बात तो मैं बनवा नहीं रहा और ना मेरे गुरुजी बना रहे। हम तो शास्त्रों में लिखा है कि दान पूजा का उपदेश दो, तो आपके दान का सदुपयोग करा रहा हूं। और इन सब चीजों का उपयोग अब जैसे इस शब्द को लेकर के प्रत्येक विमान के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय होता है, प्रत्येक विमान के अंदर, और हर विमान में चैत्यालय है, वही मूर्ति सब कुछ है। फिर भी देवता के लिए करोड़ों करोड़ों जो चैत्यालय हो, 8 करोड़ 56 लाख, इनकी वंदना करने क्यों जाते हैं? इनकी वंदना करने का भाव क्यों आता है? सम्मेद से मान लो किसी क्षेत्र पर एक मंदिर बना हुआ है, तो आप एक मंदिर में कितनी देर वंदना करोगे? कितनी देर आपका भाव लगेगा? क्या आप 100 मंदिरों की वंदना करने में, मान लीजिए 72 विनालय हैं, उनकी वंदना करने में 2 घंटे लगते हैं, तो क्या एक मंदिर में आप 2 घंटे बैठ सकते हो? और 100 मंदिरों के लिए 2 घंटे वंदना को दे सकते हो? दे दोगे? हम कहें गणधर परमेष्ठी टोंक पर तुम्हें 2 घंटे रुकना है, बोले महाराज जी मेरे बस की बात नहीं है। और फिर मैं कहूं कि पूरे सम्मेद शिखर की वंदना में 3 घंटे लगेंगे, बोले महाराज 4 सही है, चलेगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, एक ही वस्तु को, एक ही मूर्ति पर व्यक्ति अधिक समय नहीं टिकता। यदि 100 मंदिर होते हैं तो कम से कम 100 मिनट का समय हो गया, एक मंदिर में 100 मिनट नहीं दे सकता व्यक्ति। तो इसी प्रकार से दूसरी बात है, मूर्तियां भगवान के लिए नहीं बनाई जाती, आपके धन का सदुपयोग हो। आपका धन पापों में लगेगा, पुण्य के उदय से आ रहा है, उसके कोई दर्शन करे या न करे, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमने अपना भाव कर लिया, तुम्हारा परिणाम हो गया, तुमने मूर्ति बैठा दी, आपका तो पुण्य हो गया। संसार के कार्यों में आप नहीं सोचते हो कि बच्चे को जन्म दे रहा हूं, ये बच्चा मेरे बुढ़ापे में काम आएगा कि नहीं आएगा, हमें डंडे मारेगा कि नहीं मारेगा, पीटेगा कि नहीं पीटेगा। तुम तो कहते महाराज जी ये सब बातें नहीं सोची जाती, आप बेफालतू हम लोगों के दिमाग खराब मत किया करो। हाँ, हम कहें भाई देखो तुम मकान बना रहे हो, इसमें तुम रह भी पाओगे कि नहीं रह पाओगे, बनाते बनाते मर गए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुमने गाड़ी घोड़ा खरीदा, आपने बच्चों, तो महाराज जी हम लोग इतना नहीं सोचते। हमारा काम तो है कि जो कार्य हमें करना है वो हमें करना है, कल क्या होगा हम नहीं सोचते। इसी प्रकार धर्म कार्य में हमें ये सोचना, कितने लोग अपने घर के कार्यों में सोचते हैं, आज तुम सब घर के कार्य करते हो, कल पता नहीं तुम उपयोग करोगे कि नहीं करो, मर गए तो। बेटे को तुम इतना मेहनत करके पाल रहे हो और बेटा के लिए संपत्ति जोड़ रहे हो, कल के दिन बेटा वहां तक नहीं पहुंच पाया, बीच में मर गया तो, घर से बाहर निकलते हो एक्सीडेंट हो गया तो ये सब चीजें तो बट परंतु पर विचार नहीं किया जाता। जैसे संसारी व्यक्ति संसार के कार्य में ये नहीं कहता इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो अपना काम है कर्तव्य करना, अपना कार्य करना, फिर आगे नियत पर। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में ये देखा जाता है, हमारे पास पैसा है, हमें सदुपयोग करना है, हमें अच्छे कार्यों में लगाना है, बस इसका उपयोग करना चाहिए। आप लोग जैसे मान लो कि इतने मंदिर बनते हैं, अब इन मंदिरों में कोई दर्शन को नहीं आएगा तो, अब नहीं आएगा तो क्या करूं मैं? हमारा काम तो है कि हमें दर्शन के लिए बनाना है। इसलिए जैसे संसार के कार्य में वर्तमान सोचा जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, ऐसे ही धर्म कार्यों में सोचना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि 7 तत्वों का अभ्यास कैसे करना चाहिए? 7 तत्वों का अभ्यास कैसे करना चाहिए? हाँ? 7 तत्वों का अभ्यास कैसे करना चाहिए? 7 तत्वों का अभ्यास नहीं किया जाता, 7 तत्वों का चिंतन किया जाता है। अभ्यास किसी शास्त्र में नहीं आया, चिंतन। हमेशा 7 तत्वों का चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, जीव द्रव्य क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जीव के हितकारी तत्व कौन से हैं, अहितकारी तत्व कौन से हैं, ये सारा विचार। भेद विज्ञान, 7 तत्वों के अंदर भेद विज्ञान किसे कहते हैं? मेरे अपने अस्तित्व को जानना, हमारे सजाति कितने हितनों को जानना, ये आत्मा दुखी क्यों है, आश्रव बंध को समझना,
आश्रव बंध के प्रत्यय समझना, और सुखी कैसे होगा, संवर निर्जरा का स्वरूप समझना, संवर निर्जरा किससे होती है इसको समझना, मोक्ष स्वरूप क्या है, इसके प्राप्ति के उपाय क्या हैं, इस 7 तत्वों को पूरी जिंदगी निकाल देना तो भी एक तत्व का चिंतन पूरा होने वाला नहीं। इतना विषय है। एक जीव द्रव्य को लेगो, अब जीव द्रव्य की जब निमित्त उपादान की परिधि में घुसोगे तो जिंदगी में बाहर ही नहीं निकल पाओगे। इतने परिणाम, इतने जीवन तो इन सब चीजों पर विचार करने के लिए 7 तत्व का चिंतन किया जाता है। और सही रूप में तो सभी तत्व आत्मा के उत्थान के लिए होते हैं। मुहुर मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, बार बार हर चिंतन में अपने आत्मा का स्पर्श करता है। इसलिए हाँ, और 7 तत्व जो होते हैं इनका स्वरूप समझो, हे उपादेय दोनों समझो। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हानि उपादान सबसे बड़ी चीज है, और तत्व का अभ्यास जो है निरंतर होना चाहिए हर क्रिया में। तुम सो के उठे हो, तत्व चिंतन कीजिए, क्यों उठे हो सो करके, क्या तत्व चिंतन है, क्या कार्य करना है तुम्हें, क्यों अब तुम्हारे लिए उठना है, खा रहे हो तत्व चिंतन कीजिए, ये क्या चीज है खाना, ये क्यों खाई जाती है, क्या इसका निमित्त संबंध है। हर चीज में सम्यक दृष्टि को कोई किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। जहां भी आंख उठाएगा तत्व चिंतन है, जो भी कानों से सुनेगा तत्व चिंतन है, जो सी मुंह से बोलेगा सब में तत्व चिंतन है। तत्व चिंतन करने वाला व्यक्ति 24 घंटे जो कुछ कर रहा है वही तो तत्व है। पाप कर रहा है, पाप पदार्थ है, तत्व है। पाप क्रिया को तत्व का चिंतन बना लीजिए। शराब पी रहा है, तत्व है शराब, क्योंकि पाप का आश्रव कराने वह आश्रव एक तत्व है। और शराब पीने वाले को कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है, शराब को तत्व चिंतन बना लो। कोई गाली दे रहा है, गाली को तत्व चिंतन बना लो। बीमारी आ गई है, बीमारी को तत्व चिंतन बना लो। तत्व चिंतन कोई लकीर के फकीर नहीं है कि कोई आश्रय कोई नियत होता हो। जितने भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब तत्व है, सब तत्व है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो 7 तत्वों से रहित हो, बाहर हो। कुछ भी नहीं, सब माई कीड़े मकोड़े सबको कोई ना कोई तत्व में गर्भित करो। एक कीड़े को देख करके तत्व चिंतन करो, आश्रव वंद सबका चिंतन करो। एक कीड़ा क्यों बना, एक कीड़ा का स्वरूप क्या है, कितने इसमें कर्म क्या, सब पूरे जीव समाज में चले जाओ। कितनी पर्याप्तियां हैं, कितने गुण हैं, कितने गुण स्थान हैं, कितनी वर्णाएं हैं, कितने कर्म हैं, ये सब तत्व मेरी दृष्टि से तो देखा जाए जहां देखो वहीं तत्व है। यहाँ वहां वहां जहां तहां जहां देखो वहां वहां तत्व ही है। बस दृष्टि तत्व दृष्टि हो तो सब तत्व ही तत्व नजर आता है, और दृष्टि अंधी हो तो दर्पण भी अंधा नजर आता है, ये ध्यान रखना। चेतन जैन, झालरा पाटन, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि मौजी बंधन संस्कार प्रथम अभिषेक क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। मौजी बंध की क्रियाएं हैं, ये पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में ली हैं। इन क्रियाओं को समय समय द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से परिवर्तित किया गया। बहुत सारे संस्कार ये जैन दर्शन से बाह्य हैं। ये इसकी क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं होता। कोई ऐसे भी संस्कार आ जाते हैं जो परिवर्तित हैं। मौजी बंध का बस इतना ही क्रिया है, 8 वर्ष के बाद ये मौजी बंध की क्रिया होना चाहिए। मौजी बंध का अर्थ कुछ नहीं है, संकल्प बंध। मौजी आने होता है गांठ, मौजी आने होता है एक घास होता है, उससे बांधना कमर को बांधने का परिशेष क्या है। अपन कहते हैं अब मैंने इस कार्य को करने की कमर कस ली है। अरे कमर ही क्यों कसी, ये पता नहीं क्यों आया। अब मैंने कमर कस ली है, कमर कसने का अर्थ हो गया अब मैं इस कार्य करने को तत्पर हो गया हूं। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ये मौजी बंध क्रिया ने संकल्प क्रिया, अब मैं सम्यक दर्शन का संकल्प करता हूं, सच्चे देव साध गुरु के ऊपर श्रद्धा करता हूं। तो इस प्रकार के सम्यक लाभ की क्रिया कराना चाहिए। ये दुनिया भर के और करना, मुंडन कराना, ये कराना,
ये पहनाना, वो पहनाना, ये करना, संस्कार करना, ये सब कुछ नहीं है। अब संस्कार आजकल लोगों ने इसी को मना लिया, नाटक करने लगे, अब जैसे दीक्षा आदि का रूप देने लगे इसको। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन उसको जाकर के सम्यक दर्शन की उपलब्धि कराओ, सच्चे देव साध गुरु का श्रद्धान कराओ, सच्चे देव मंदिर में ले जाकर अभिषेक पूजन कराओ, पंच परमेष्टि विधान कराओ, और विधान करा करके उसको संकल्प कराओ कि सच्चे देव साध गुरु पर श्रद्धान करो, तो वो सम्यक लाभ क्रिया के रूप में वो क्रिया की जाती है। अब वो महा सम्यक दर्शन मम्यक दर्शन तो होता नहीं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का तो त्याग कराते नहीं, 8 मूल गुणों को तो उनको देते नहीं, अकेला मुंडन करा दिया और चावल छेपड़ कर दिए और कमर कस दिया और बोले जाओ मौजी बंधन हो गया। ये मौजी बंधन के जो संस्कार हैं ये गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं लोग बाग। उसको तत्व का अभक्ष का त्याग कराओ कि आज से अब वो जनेऊ पहना करने का अर्थ कुछ नहीं है। जनेऊ एक संकल्प सूत्र है। संकल्प सूत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे तुम विधान करते हो, पंचकर्मा करते हो तो उस समय एक जनेऊ पहनाया जाता है, एक श्रृंगार में आता है जनेऊ, और वो जनेऊ पहनाया जाता है मात्र उतनी देर के लिए जितनी देर वो कार्यक्रम करते हो। सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, उसमें आपने जनेऊ पहना, जैसे सिद्ध चक्र मंडल विधान खत्म हुआ, हवन जनेऊ उतार के रख दिया, संकल्प हो गया। जनेऊ कोई चिन्ह नहीं है, जनेऊ एक इस कार्य का संकल्प है कि मैं इस समय इस कार्य के लिए चिन्हित हूं, यानी दूसरे लोग और मैं खुद ये करूं कि मुझे अभी विधान में बैठा हूं, कोई मेरे साथ व्यवहार करे तो मैं विधान में बैठा हूं। तो एक संकल्प सूत्र था, आज उनको चिन्ह बना दिया। चिन्ह बन ही नहीं सकता ये, क्योंकि चिन्ह बनाओगे तो जनेऊ पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां क्यों नहीं पहनती? यदि तुम कहो कि जनेऊ जैनत्व का प्रतीक है तो फिर स्त्रियां क्यों नहीं पहनती? वो कहते हैं स्त्रियों का पुरुष पहन लेगा, जिसका पुरुष मर गया तो। अरे बच्चों का तुम मौजी बंद कर रहा है, बच्ची का मौजी बंद क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा, कोई विवेक से काम ही नहीं कर रहा है ना। बच्चों का मौजी बंद कर लोगे, बच्चियों को, वे भी तो 8 वर्ष के हो गए, उन बच्चियों को भी जनेऊ पहनाओ। तो नहीं महाराज, बच्ची का जनेऊ बाप पहन लेगा, बाप मर गया तो कौन पहनेगा? पुरुषों का जनेऊ कौन पहनेगा? महिलाओं का पुरुष पहने? ये सब कोई तर्क युक्त नहीं है। अपन भाव पक्ष समझे जैन दर्शन का संकल्प, उसको मूल गुण देना, उसको मंदिर भेजना, अभिषेक पूजन की क्रियाएं समझाना, जैन कुलाचार समझाना, ये सब मौजी का अर्थ होता है संकल्प। और कमर में बांधने का अर्थ है मैं अब दृढ़ संकल्प, निसंकित अंग का लक्षण है कि अब मैं संकल्प लेता हूं कि सच्चे देव साध गुरु के अलावा मैं किसी देव साध गुरु को खोटों को नहीं मानूंगा। ऐसा कार्य होना चाहिए मेरी दृष्टि से। जो महापुराण आदि में जो क्रियाएं आई हैं उनमें भी ऐसी क्रियाओं का कोई बंधन नहीं लिखा, मात्र एक सामान्य रूप से प्रतीकात्मक वहां वर्णन है। ऐसा महाराज जी, ये जो संस्कार है मुनि महाराज के सामने, ब्रह्मचारी के सामने या प्रतिष्ठाचार के सामने, किसके सामने ये क्रियाएं होती हैं? और क्या ये क्रियाएं मात्र बच्चों के ऊपर होती हैं, बच्चियों के ऊपर नहीं होती? मैंने अभी कह दिया ना। तो महाराज जी, तो बच्चियां सम्यक्त प्राप्त नहीं करेंगे क्या? तो सम्यक्त क्रिया तो कराओ, लेकिन अब जनेऊ पहनाने की बात फिर मैं कह रहा हूं, लोग जनेऊ पहनाने लगे, कोई मौजी बंद कराने लगे, तो फिर बच्ची को कैसे करोगे? सम्यक्त लाभ क्रिया तो सबके लिए हो सकती है, बच्चे हो चाहे बच्ची हो, उनके लिए उपदेश देना चाहिए। मुनि महाराज आदि के सामने करना, मंदिर में करना, ये सब शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं लिखा और मैं इसका निषेध भी नहीं करता हूं, लेकिन बस विवेकपूर्ण करो, कहीं ये क्रियाकांड बन के न रह जाए कि सम्यक दर्शन और शुद्ध आचरण तो कराया नहीं और बस उनका लिए। जैसे आज कहीं होता है ऐसा, दीक्षा होती है अन्य मतों में, दीक्षा ले लेते हैं, उसकी शराब पीता है और जनेऊ पहने है, गांजा पी रहा है, दीक्षा हो गई उनकी। अन्य दर्शनों में दीक्षा ग्रस्त की दीक्षा होती है। अब दीक्षा करके जनेऊ तो पहन लिया, तिलक पत्रा लग गया, लेकिन अभी शराब पीना नहीं छोड़ा, अभी मांसाहार नहीं छूटा। मांसाहार पहनने वाले जनेऊ आप साउथ इंडिया, केरल वगैरह में देखो, सारे बामन जो रहते हैं वहां पर तिलक पत्रा किए हैं,
जनेऊ डाले हैं और मांसाहारी हैं। कितने ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं? अब चल रहा है, अब क्या करें उसके लिए? और जनेऊ पत्रा पूरा है, मांस भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, और जनेऊ और तिलक लगा हुआ है, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और तिलक पत्र लगा। तो जैन दर्शन ऐसा नहीं करता। जैन दर्शन कहता है ये सब आचरण सिखाओ, ये तो मात्र प्रतीकात्मक हैं, ये सब त्याग होना चाहिए। महाराज जी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का बच्चा मुनि बनता है, ये सिद्धांत है, लेकिन महाराज जी व्यवहार में ये देखने में आता है कि उस बच्चे को भी इतनी समझ नहीं है, तो उसे फिर कैसे संकल्प दिला दें हम? 8 वर्ष में सब संकल्प आ जाते हैं। 8 वर्ष में बच्चे आजकल बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझता, आजकल सब समझते। 8 वर्ष के बाद बच्चे इतना समझते हैं। जो 8 वर्ष का बच्चा मोबाइल टीवी सब चला लेता है, वो क्या नहीं समझता ये तो बता दो। तो उसकी 8 वर्ष के छोकरे आजकल टीवी मोबाइल खोल के दिखा देते हैं, यूं खोल लेंगे, सब कर लेंगे, सब जानते हैं। सुनील जैन दमोह, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हमारे दमोह जिले में 1-2 के सिक्के बंद हो गए हैं और आजकल मंदिर की तिजोरी में 1-2 के सिक्के ज्यादा निकल रहे हैं। महाराज जी जो डाल रहे हैं उनको मालूम है उनको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1-2 रुपए का पूरे बंद हो गए भारत में? नहीं, दमोह जिले में बंद है। दमोह जिले में बंद हो गया, जबलपुर भेज दो। तो कोई नहीं लेता महाराज जी सिक्के आजकल। गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, आप FIR बैंक वाले भी नहीं लेते, वापस कर देते हैं। आप FIR दर्ज कराइए, बैंक को लेना पड़ेगा। बोलते करा दो, हम कहाँ रखेंगे? हाँ, नहीं लेते, लेना पड़ेगा उनको। आप यदि गवर्नमेंट में बंद नहीं की है तो आप बैंक में जाइए और FIR दर्ज कराइए, देखो कैसे नहीं लेते। हाँ, बैंक सरकार ने बंद कर दी हो तो मुझे पता नहीं, सरकार यदि बंद नहीं हुए हैं, जो पैसा बंद नहीं हुआ है वो बैंक को लेना ही पड़ेगा। आप वो मैनेजर इसलिए कर देते, कौन गिनेगा? वही बात है, लेकिन लेना पड़ेगा। आप FIR दर्ज कीजिए उसके प्रति। आप 5 पैसा 10 पैसा, तुम तो 2 रुपए की बात करो, 5 पैसा 10 पैसा भी किसी ने बंद नहीं किए, और आप वो सिक्के ले जाकर के जाइए। पुराने जमाने का 2 पैसा और 3 पैसा भी पड़े हो तो लेके जाओ। अब नहीं चलते। थोड़ा कानून को भी समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति कौन मुसीबत लेता है? यदि बंद हो जाए फिर यदि डालते हैं तो वो दोष के अंतर्गत आता है, नहीं डालना चाहिए। और क्या करो। सरिता जैन, गांधी धाम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक तो क्या कहलाता है? हाँ? अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक तो क्या कहलाता है? अवगाढ़ सम्यक दर्शन, परमावगाढ़ संबंध, ये 13वें गुण स्थान में होता है, जहां पर सब प्रकार का परिवर्तन खत्म हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं, एक मात एक विशुद्धि होती है, एक ही रूप होता है। उसे 13वें और 14वें गुण स्थान वर्ती स्नातक जो मुनिराज होते हैं, अरहंत होते हैं, उनके यह होता है। ऐसा राजवार्तिक में और पूज्यवर आत्मानुशासनकार गुणभद्र स्वामी ने ऐसा वर्णन किया है। पूज्य मुनि पोंगा श्री 108 सदासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद चलते हैं उपस्थित समस्त श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी की जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य मुनि श्री के द्वारा आगम प्रमाण रूप से दिया जाएगा। तो चलते हैं प्रथम जिज्ञासा के लिए उपस्थित शिल्पी जी पाटौदी इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र जी बड़ागांव, अध्यक्ष आहार गुरुकुल। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा। हमारी आत्मा अजर अमर है, पर हमारी सोच दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। यौवन में अलग होती है, बचपन में अलग होती है, बुढ़ापे में अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? अभी मैं प्रातःकाल इसी बात को लेकर प्रवचन दे रहा हूँ। शक्तियाँ एक समान होती हैं, लेकिन शक्तियों की अभिव्यक्ति निमित्त के अधीन होती है। जैसे आज प्रातःकाल मैंने प्रवचन में कहा, स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है, सांप की नाक में चली जाए तो मोती बन जाने मणि बन जाती है, और मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। तो हमारे यहाँ निमित्त नैमित्तिक परिणमन होता है। आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ भरी हैं,
जैसा निमित्त मिल जाता है वैसा ही उनका परिणमन हो जाता है, ये स्वभाव है। आत्मा अजर अमर होने के बावजूद भी जब व्यक्ति मरणशीलों के बीच में रहता है, एक पर्याय को आश्रित होकर के रहता है, तो पर्याय तो हमेशा मरती है। व्यतिरेक न पर्याय, पर्याय के आश्रित है इसलिए मरता है, और द्रव्य के आश्रित हो जाए तो फिर उसको अजर अमर की अनुभूति हो जाती है, फिर वो नहीं डरता। लेकिन जब पर्याय को देखता है तो पर्याय तो मरती है। सोने को देखोगे तो सोना कभी नहीं मरता, लेकिन जिसको कंगन प्रिय है, दो बालक हैं, एक को कंगन और मुकुट प्रिय है। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने उदाहरण दिया कि एक को कंगन बना, एक को मुकुट बना, दोनों बच्चे लड़ बैठे, उसने कंगन तोड़ दिया, उसने मुकुट तोड़ दिया, दोनों रोने लगे, इसने मेरा कंगन तोड़ दिया। और दोनों दादाजी के पास पहुंचे, वो कहता मैं तुझे पिटवाऊंगी, दादाजी ने दिया था। दादाजी ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा। दोनों बच्चे कहते दादाजी तो करे कोई बात नहीं बेटा, ये तो कंगन टूट गया, मुकुट टूट गया। बोले दादाजी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? बोले बेटा तुम्हारी दृष्टि कंगन और मुकुट पर है, मेरी दृष्टि सोने पर है। वो मुकुट में भी उतनी कीमती था और टूटने पर भी उतना ही कीमती है। अब जब मुकुट टूट गया तो सोने का भाव कम हो गया कि वही है, और मुकुट में है तो बच्चे हैं वे मुकुट और कंगन देख रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो सोना देख रहा है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जब द्रव्य को देखता है तो सोने के समान हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाता है, और जो पर्याय रूपी हार मुकुट को देखता है उसमें ये परिवर्तन चलते रहते हैं। इस उदाहरण से आपको प्रश्न का उत्तर समझना चाहिए। पूज्य मुनि श्री के द्वारा बिजौलिया नगरी में जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, उसमें अनेक दानवीरों ने प्रतिमा विराजमान करने के लिए अपनी अपनी राशि, अपना नाम यहाँ पर भेजा है, और आज भी एक नाम गुप्त दान में आया है एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए। जिन भी श्रद्धालु ने ये मूर्ति विराजमान करने के लिए सौभाग्य लिया है, एक बार ताली बजा करके उनकी अनुमोदना करें। 1 लाख रुपए दे करके यह सौभाग्य प्राप्त किया है। चलते हैं पर जिज्ञासा के लिए महेंद्र जी बड़ा गांव, इसके बाद में तैयार रहेंगे राजकुमार जी, महामंत्री सिद्ध क्षेत्र आहार गुरुकुल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद से संस्कृत स्कूल सिद्ध क्षेत्र आहार जी में चल रहा है। उसमें इस वर्ष 98 बच्चे हैं, जो करीब 80 साल से स्कूल चल रहा है। मेरी ऐसी आपसे आकांक्षा है कि आपका आशीर्वाद ऐसा हो जाए कि ये हमेशा इसमें छात्र पढ़ते रहे और कभी ये स्कूल बंद ना हो। जब एक छात्र के पूरी पढ़ाई 6 साल की 1 लाख रुपए में गोद ले के कोई भी पढ़ा सकता है, और कुछ कमरों की भी आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद से हॉस्टल के कमरे भी बन जाएं और सभी छात्र गोद हो जाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मेरा बस चल जाए तो मैं सारे भारत में हॉस्टल बनवा दूं। घर जोर मारो चाल है। तो मैं तो ये भावना भाता ही रहता हूं कि आज के युग में ये एक युग ऐसा था जिस समय एक मांग थी। गणेश प्रसाद वर्णी ने जब इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने 1 रुपया उनके पास था ओनली, और 1 रुपया उनके पास होने पर उन्होंने विकल्प किया कि मैं सारे भारत में संस्कारवान शिक्षा देना चाहता हूँ, विद्वान तैयार करना चाहता हूँ। पूंजी कितनी है? बोले 1 रुपया। तो अब उनके मन में विकल्प आया, 1 रुपये में कभी विद्यालय खुलता है क्या? उस समय 1 रुपये में 64 पोस्ट कार्ड आते थे, और वो 1 रुपये में 64 पोस्ट कार्ड। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे, बहुत बड़े माइंडेड थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया मान ले उनके पास था, कुछ था ही नहीं। और फिर विचार आ गया, उन्होंने दूसरे दिन जाकर 64 पोस्ट कार्ड खरीदे, और 64 पोस्ट कार्ड उन्होंने श्रेष्ठियों को डाल दिए, और उन्होंने कह दिया मेरे पास तो 1 रुपया था, वो भी पोस्ट कार्ड में चला गया। उन 64 पोस्ट कार्डों का ऐसा कमाल हुआ कि आज सारे भारत में जो भी विद्वान हैं 100 वर्षों से चल रहे हैं, वो 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्डों का कमाल।
और उस समय उन 64 पोस्टकारों की जो आवाज थी, जो एनर्जी थी, वो इतनी प्रभावित हुई कि जगह जगह शादवाद महाविद्यालय और भी जगह जगह बहुत जगह विद्यालय खोले गए और उन विद्यालयों को धीरे धीरे करके चले। बाद में वो उदासीनता होती गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम साधु संत लोग, चाहे वो छुल्लक जी हों चाहे मैं हूं, हम लोगों के पास 2 शक्तियां होती हैं। 4 शक्तियों से काम होता है, मन और वचन, काय और धन। साधु के पास 2 शक्तियां हैं, मन और वचन, और श्रावक के पास 2 शक्तियां हैं, तन और धन। और ये चारों मिल जाएं तो दुनिया का कोई हॉस्टल बंद नहीं होगा, कोई क्षेत्र बंद नहीं होगा, और कोई सदा विद्यार्थी। आप देखें, सारी समाज देखें, ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग कहते हो इस युग के बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, इस युग के बच्चे पतन की ओर जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज बच्चों को संभालने वाले नहीं हैं। हर बच्चा सुधरना चाहता है, कोई बिगड़ना चाहते ही नहीं। आप देखो, ये सैकड़ों बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये सब सुधरने के लिए बैठे, ये सब धर्मपूर्ण संस्कार करने के लिए बैठे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कमेटियां व्यवस्था नहीं होने से नहीं ले पा रही है। लोग कहते महाराज हम धर्म की पढ़ाते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। अभी आपके अध्यक्ष महोदय हमसे दोपहर में कह रहे थे, महाराज एक समय वो था जब हमें घर घर जाकर, गांव गांव जाकर के कहना पड़ता था भैया विद्यालय में बच्चों को भेजो। लेकिन इस समय ऐसा युग आया कि कह रहे महाराज जी हमें बच्चे लेने नहीं जाना पड़ते हैं, बल्कि इतने बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं कि हम ले भी नहीं पा रहे हैं। और हर विद्यालय की एक दिशा, क्योंकि आज व्यक्ति लौट रहा है, थक गया भौतिकवाद से। आज माँ बाप लौट रहे हैं, हमें नहीं पढ़ाना पढ़ाई, हमें नहीं बनाना बहुत ऊंची पढ़ाई। पढ़ाई के नाम पर बेटे ही हाथ से चला जाता है। लोग घबरा गए, पढ़ाई करूं, ऐसा सोना किन काम का जिसमें नाक कान चले जाए। आज हर माँ बाप लौट के आ रहा है। बेटा गया, आए ही नहीं लौट के। बेटा गया, पता नहीं किसके साथ कैसा संबंध करके सारे कुल को कलंकित कर दिया। इधर बेटे का जन्म हुआ, बोले कुल दीपक जन्मा, उधर पढ़ाई के बाद समझा कि कुल का दीपक ही बुझा दिया, संस्कार विहीन होकर बेटियों को। तो आज लोग बहुत तेजी से लौट रहे हैं, और खासतौर से जैन समाज लोग, कि अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए धर्म संस्कार चाहिए। आज बच्चियों के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। अभी सांगानेर में देखिए 30 बच्चियों को लेने के लिए 40 बच्चियों ने 300 बच्चियों की एप्लीकेशन आ गई। लोग कह रहे हैं महाराज हमारी बच्चियों को संभालो, एजुकेशन पढ़ाना। बोले नहीं पढ़ाना, कम से कम बच्ची को बचाना है। आज बच्ची पढ़ाओ नहीं, बच्ची बचाओ। आज बच्चों के लिए तो आज बहुत बड़ा युग आया है कि आज युवा वर्ग सुधरना चाह रहा है। आज उनके माँ बाप बच्चों को सुधारना चाह रहे हैं। जहां जहां मैं विद्यालय खोल रहा हूं, छात्रावास खोल रहा हूं, सारे छात्रावास हाउसफुल चल रहे हैं। सुधरने वाले तैयार हैं, सुधारने वाले पीछे हट रहे हैं। जो माँ बापों की शिकायतें होती थी कि कोई धर्म से सुधरना नहीं चाहता, अब मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, ये देखो ये बच्चे बैठे हैं, और यदि तुम इनको आवास और भोजन व्यवस्था दे दो तो अगली साल ये 80 से दूने 160 हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सुधारने। हाँ 98 जो भी है, 98 200 हो जाएंगे। है क्षमता है, अभी बहुत लोग हैं। सारी समाज को अब इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई इनको पढ़ाई के ज्यादा कुछ नहीं करना, मात्र आवास और 2 टाइम भोजन की व्यवस्था यदि कर दी तो हम जैन समाज को डूबने से बचा लेंगे। जैन समाज को नवोकार मंत्र पढ़ने वाले बचा लेंगे। जैन समाज में हम शाकाहारी बचा लेंगे। आज दुनिया में कोई अन्य जातियों से हम अपेक्षा करें कि उनमें हम शाकाहारी बना लेंगे, बहुत कठिन है। यदि हम जैनियों को भी शाकाहारी बचा सके तो आज ये छात्रावास विद्यालय 80 साल से निरंतर उठता पड़ता, कभी उठा है कभी गिरा है, उठता पड़ता आज तक ये छात्रावास आहार जी का चलता आया। जंगल में आहार जी, छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर, वहाँ गांव में ज़्यादा समृद्धि नहीं है,
बहुत छोटे गांव हैं, उस एरिया में एक आध बार कभी बिहार हुआ है, बहुत छोटे गांव, आसपास कोई ऐसे बड़े शहर नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंजीनियर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई नहीं, बहुत पिछड़ा एरिया है। जैसे ये शिवपुरी एरिया, उधर टीकमगढ़ एरिया, वहाँ तो टीकमगढ़ एरिया वो तो महुआ का क्षेत्र है, महुआ घटिया खाना बोलते ना, घटिया खाना बोलते ना साहब। तो बहुत सारे समाज को, सारे भारत के लोगों को ऐसे स्थानों पर आज देखो क्रिश्चियन लोग कितना गजब का काम कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग बड़ी बस्तियों को नहीं पकड़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग आदिवासियों की बस्तियों को, गरीब बस्तियों को गांव-गांव में जाकर के और वे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज अपने जैन समाज में इतना परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बड़े लोगों से, अमीर लोगों से अपेक्षा है कि ऐसे ऐसे गांवों में, ऐसे ऐसे जंगली गांवों में जहां ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर हॉस्टल चल रहे हैं, छात्रावास चल रहे हैं, जिस तीर्थ क्षेत्र पर छात्रावास चलता हो, समझ लेना वो क्षेत्र वस्तुतः समाज की कितनी बड़ी निधि है। मेरी तो भावना प्रातःकाल भी कही थी, हर तीर्थ क्षेत्र पर एक छात्रावास होना चाहिए, हर तीर्थ क्षेत्र पर हो, एक छात्रावास हो, विद्यालय हो, जहां वहां पढ़े। और देखो आहार जी का सबसे बड़ी चीज है, छात्रावास भी क्षेत्र ही चला रहा है और विद्यालय भी क्षेत्र ही चला रहा है। कई स्थानों पर तो छात्रावास है लेकिन विद्यालय नहीं है, लेकिन वहां छात्रावास भी है, विद्यालय भी है। 6वीं कक्षा से व्यक्ति प्रवेश करता है, 12वीं कक्षा तक वह अध्ययन करता है। सभी के लिए इन सब चीज़ों को देखो, छोटे छोटे गांव हैं, वो इतने समर्थ नहीं हैं, इतने शक्ति संपन्न नहीं हैं, और आप खुद जान रहे हैं कि गांव धीरे धीरे खाली होकर शहर की तरफ भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें संस्कृति की रक्षा करना है, करना चाहिए। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और अध्यक्ष की भावना के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। और उस एरिया में भी टीकमगढ़ हैं और बड़े बड़े स्थान हैं, इनको भी अपनी गरीबी में सही, जब आज तो बहुत समृद्ध हो गया है उस एरिया में। ये छात्रावास जिस समय खुला था उस समय तो उस एरिया की हालत और बहुत कमजोर रही होगी। 1936 में तो क्या रहा होगा, उस समय उनका सोच देखो कैसा बना होगा। 1936 में सोच बना, जब हम देश के गुलाम थे, अंग्रेजों का समय था, उस समय स्थापना करने का समाज के लोगों के कैसे समाज के भाव रहे होंगे। 1936 के लोगों में कितना साहस, सब कुछ प्रतिकूल था, शासन अंग्रेजों का था, वातावरण कहीं था नहीं, धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं, प्रचार नहीं, जुलूस तक नहीं निकाल सकते थे। ऐसे युग में हमारी जैन समाज के पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने विद्यालय की स्थापना करने की बात सोची। और सबसे बड़ी चीज है, बड़े बड़े विद्यालय बंद हो जाते हैं, लेकिन यह विद्यालय 80 साल से निरंतर चल रहा है। सारे भारतों को दिखाओ, ये बच्चे सब वहाँ आरजी में पढ़ते हैं, रहते हैं। ये आशीर्वाद। अगर आप सभी इस छात्रावास, इस गुरुकुल के लिए अपना सहयोग प्रदान करना चाह रहे हैं तो मैं एक नंबर आप सबके लिए दे रहा हूं। ऑनलाइन जो श्रद्धालुजन सुन रहे हैं तो उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी पिछली बार किशनगढ़ में अध्यक्ष जी आए थे, तो पहले उनके पास तो मुश्किल से 10-20 लड़कों की जगह थी। तो इन्होंने एक बात किया कि महाराज जी यदि 5 कमरे मिल जाएं, 5 कमरे मिल जाएं तो हम इन बच्चों को 100 के आसपास पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा यूं गप्पे कर रहे होंगे, लेकिन आज इन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। किशनगढ़ से 5 कमरे मिले, इन्होंने 100 बच्चे करके दिखा दिए। तो बहुत अच्छा काम है, प्रैक्टिकल रूप से। तो नंबर मैं बोल रहा हूं, आप स्वीकृति दे सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अभी फिलहाल कितने चाहिए उतने बोल दो, वैसे जनरल में। अच्छा, सुबह जिन्होंने घोषणा की थी, इनका कहना अभी 5 कमरे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 5 कमरे मिल जाए तो भी इनका काम 1 साल का काम चल जाएगा। अच्छा, 1 कमरे का मात्र खर्च 2,51,000 है। तो हमारे छात्रावास के लिए देखो कितने अध्यक्ष ने मात्र मांग भी की तो बड़ी नहीं की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ज्यादा नहीं, तो अभी 5 कमरे मिल जाए तो अगली साल हम इनको दूने कर देंगे।
एक कमरे का मात्र खर्च है 2,51,000। इस तरीके से केवल 5 पुण्यार्जक उस छात्रावास के लिए चाहिए। 5 पुण्यार्जक मिल जाते हैं तो ये संख्या जो आज यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, यही संख्या 150 के रूप में जब अगली बार देखेंगे तो इस प्रांगण में ये संख्या ऐसी दिख रही ना, और भी लंबी चली जाएगी। तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, अगर स्वीकृति दे सकते हैं 8224847568। फिर से नंबर 8224847568। जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर आज ही क्लास में हमने क्वेश्चन, तो वो जब से जिज्ञासा बन रही है, सामायिक और जाप में क्या अंतर है गुरुवर? हमारी उसको समझ में नहीं आ पाया था। सामायिक जो है वस्तुतः निर्विकल्प और निर्वृत्ति की तरफ ले जाती, हमें बहिर्मुखी होकर के आत्मा की तरफ जाया जाता है, और जाप में परमात्मा की तरफ जाया जाता है। सामायिक में प्रयास होता है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्मा को स्थिर होना, मन वचन काया का निरोध करना, ये होता है सामायिक। और जाप में मन वचन काया को बाहर न जा करके परमात्मा में स्थिर करना, इसका नाम जाप होता है। और गुरुवर जो वृक्ष एकदम बंद होने के कगार पे आ गया था, आपके आशीर्वाद से जब 13 बच्चे बचे थे वहां पे, जब से पुनः आपका मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिला, ये अब यहाँ तक आपके चरण वहां पड़ जाएं तो बस गुरुवर, बस मान लो क्षेत्र का और पूरे एरिया का विकास हो जाएगा। हमारे बच्चों की और हमारी यही भावना है कि आपके चरण पड़े। तो बस गुरुवर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों को हम गुरुवर के पास भी भेज रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छा। तो बस, और बाकी गुरुवर आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बस प्रशस्त चाहिए हमको, हम इसी प्रकार चलाते रहेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जी जैन। मुनि श्री के समक्ष एक जिज्ञासा मैं भी रखना चाह रहा हूँ। महाराज श्री, आपके द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब संपूर्ण भारत देश की जैन समाज के लिए किए जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण भारत देश ने देख लिया है। महाराज श्री, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई थी सांगानेर में। मात्र कुछ एक जिज्ञासा, एक समस्या वहां पर उत्पन्न की गई थी। उस समस्या को लेकर के महाराज श्री ने केवल मात्र प्रवचन दिए थे एक बार, और एक प्रवचन में ही वो श्रमण संस्कृति संस्थान तैयार हो गया था, खड़ा हो गया था। समस्त लोगों ने हाथ खड़े, मतलब दिल खोल करके दान दिया था। आज अनेकों छात्रावास खुलना चाह रहे हैं हमारे भारत देश की जैन समाज को सुधारने के लिए। आज सांगानेर ने एक बड़ वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। उस सांगानेर के द्वारा खनियाधाना, बरुआ सागर और आहार जी, ये 3 छात्रावास चल रहे हैं, और एक बालिकाओं का छात्रावास भी सांगानेर में चल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर केवल मात्र कितने 500 लोग अध्ययन कर रहे होंगे, 500 विद्यार्थी बालिकाओं को लेकर के। क्या हमारी भारत देश की समाज इतना नहीं कर सकती कि हर वर्ष इन 500 बच्चों को गोद ले लिया जाए? तो शायद हमारे अर्थ पक्ष बहुत मेन होता है किसी भी संस्था को चलाने के लिए। अगर संकल्प कर ले, हमारी भारत देश की समाज संकल्प कर ले, तो हम ये मानते हैं कि हमें जगह जगह जाकर के हाथ फैलाने पड़ते हैं, उस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। कई हमने जगह पर देखा महाराज श्री, कई मतलब हमारे जैनेतर जो समाज के श्रद्धालुगण हैं, उनकी यहाँ पर ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन हमारा अभी तक कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं बना है कि अगर किसी संस्था को आवश्यकता पड़ती है या आर्थिक पक्ष के कारण कई जगह पर फीस भी लगती है, इसके कारण वो बच्चा बाहर चला जाता है, संस्था में अध्ययन नहीं कर पाता है, तो अगर हमारी भारत देश की समाज चाहे तो इस प्रकार का प्रयास कर सकती है। 500 विद्यार्थी को गोद लेना कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद तैयार रहेंगे। देखो अभी रवि जी बोल रहे थे ना, देखो सांगानेर संस्थान का ही ये फल है जो आहार जी में प्रिंसिपल है, और आहार जी संस्थान को
सांगानेर के 5 जो छात्र थे वो अध्यापक बन गए। 5 खड़े हो जाए भाई, कहाँ खड़े। देखो ये छात्र सांगानेर वाले जो भारत देश की समाज ने जो ये सांगानेर संस्थान खड़ा किया था उसका फल देखो। ये 5 विद्यार्थी आज मास्टर बनकर के पूरे आहार जी का विद्यालय चला रहे हैं। यानी सांगानेर में अब बच्चे आए थे, अब ये बाप बन गए। यानी अब ये एक नया संस्थान चालू करने के लिए सक्षम हो गए और ये 5 लोग आहार जी के संस्थान को चला रहे हैं। जो अभी माइक पे बोल रहे हैं ये वहाँ के प्रिंसिपल हैं। ये हाइट में बहुत छोटे हैं, हाँ ध्यान रखना, लेकिन दिमाग से बहुत ऊंचे हैं ये। एक कमरा निर्माण के लिए घोषणा की है विनय कुमार जी जयपुर। एक कमरे के निर्माण के लिए 2,51,000 रुपए की घोषणा इन्होंने कर दी है। और भी सहयोग अगर आप सभी के द्वारा दिया जा रहा है तो आपके यहाँ पर घोषणा उनकी कर दी जाएगी। और पूर्व में भी इनके द्वारा हमारे छात्रावास के लिए सहयोग मिलता रहा है। आगे भी इनकी इसी प्रकार से भावना बनी रहे, ऐसी भावना बातें हैं। चलते हैं, तैयार रहें। संदीप जी जैन आहार, इसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जैन दैरगुआ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी सुबह अभिषेक और शांति धारा होती है तो उसके बाद आरती कर सकते हैं क्या? और आरती कब करनी है महाराज जी? भगवान विराजमान करने के बाद में या पंडित? कोई बात नहीं, आपकी जैसी व्यवस्था हो। कायदा से मार्जन करने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन पहले इसलिए करते हैं कि मार्जन करने के बाद फिर भगवान को वेदी पे ले जाने के बैठालना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर आरती की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो वहीं कर लेते हैं। बस ज़्यादा समय भगवान को गीला नहीं रखना, अपनी व्यवस्था बना करके मार्जन के पहले भी और मार्जन के बाद भी कर सकते हैं। महाराज श्री के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन इधर एक और सुनना, इधर आरती चलता शुरू कर दो, उधर भगवान का अभिषेक चलता जाए तो अग्नि और पानी का बैर है। हाँ ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी चीज। सारे भारत के लोग सुनो एक बात, इधर आरती मान लो मार्जन नहीं किया तो इधर आरती चालू कर दी और उधर अभी लोग अभिषेक कर रहे हैं, तो ये बहुत महान रिएक्शन होता है इससे। अग्नि और पानी का बैर है, यानी जब दीपक जल गया आरती के लिए उस समय यदि आप पानी ढालोगे तो आपका जो नेगेटिव एनर्जी होगी और आपके पुण्य के स्थान पर आपका नुकसान होगा, क्योंकि पानी का और अग्नि का बहुत बैर है, बहुत दुश्मन है। यदि आरती शुरू कर दी है तो फिर मूर्ति के ऊपर जल नहीं ढालना और मूर्ति को पानी में नहीं रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्जन करने के बाद करते हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि पानी का या कोई दीपक अग्नि का प्रतीक है और इधर मूर्ति का गीली है, अभी थाली में पानी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है और अग्नि और पानी का बहुत बड़ा बैर है। तो ये अच्छा ये है कि अभिषेक बंद कर देना चाहिए जिस समय आरती उतर रही है, और मार्जन करके करते हैं तो ज्यादा अति श्रेष्ठ है, लाभदायी है। श्री के चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जिस संस्था में अध्ययन कर रहे हैं वह संस्था 1936 में गणेश प्रसाद वर्णी द्वारा संचालित है और यह संस्था कुछ समय पूर्व बंद होने की स्थिति में आ चुकी थी। आपके आशीर्वाद से पुनः संचालित है और इसमें अभी 98 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो महाराज श्री, हम लोगों का किस पुण्योदय का कारण समझा जाए? बेटा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे लिए उतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पाई कि तुम क्रिश्चियन स्कूल में चले जाते। कभी कभी गांव में रहना भी फायदेमंद है, कभी कभी मध्यम परिवार में जन्म लेना बहुत फायदेमंद है। आज अमीर बच्चों के बच्चे देखो, आज लोग कहने लगे हैं बड़े आदमी का बच्चा है, कोई भरोसा नहीं है। आज जब तुम लोग शादी विवाह करते हो तो कई लोग घबराते, महाराज जी बहुत डर लग रहा है। मैंने क्यों? अरे मैंने कि वो तो बहुत बड़े आदमी है। बोले महाराज इसलिए डर लग रहा है, बड़े आदमी का भरोसा नहीं है कि इनका शादी के पहले ही पता नहीं कितनी होंगी, पता नहीं ये शराबी नहीं हो, पता नहीं इनका क्या हो। आज बड़े आदमियों के बच्चे बहुत संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बड़ा आदमी के बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहते, बहुत डर लगता है।
और आज हर बच्चे, बड़े आदमी के बच्चे के ऊपर संदेह किया जाता है, पता नहीं बाहर का पोज और अंदर का पोज क्या है। तो ये स्थितियां जो आज बन रही हैं, तो उन संदेह के घेरों से तुम बरी हो। कम से कम तुम्हारा ये पुण्य है कि इस बच्चे पर संदेह मत करो। ये तीर क्षेत्र की पाठशाला में, संस्थान में रह के पढ़ता है, वो तो तुम्हारे ऊपर ऐसे संदेह के नाम नहीं आते। तो अपने जीवन को एक संस्कार करने का भाव होना, नियम से पुण्यानुबंधी, पुण्य का जब उदय होता है तब ऐसे निमित्त मिलते हैं। आयुष जैन दरगुआ, इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी गौधा बिजौलिया। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे छात्रावास का एक छात्र किसी कारणवश उसको चोट लग जाती है और वह आपके दर्शन करने मतलब बिजौलिया जी नहीं आ पाता है, उसका यह कौन सा कर्म का उदय है कि आपके दर्शन और बिजौलिया के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन नहीं कर पाता? कर्म का उदय तो रहता ही है, विघ्न करणम अंतराय से। उसने एक कोई कारण से उसका विघ्न आ गया, लेकिन फिर भी उसकी भावना थी। मेंढक भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में चोटिल हो गया, लेकिन उसको पुण्य वही लगा जो भगवान के दर्शन करने का पुण्य होता है। इसलिए उसकी भावना थी, तो पुण्य तो उसको बराबर लगेगा। महाराज श्री, उसकी घटना ऐसी थी कि वो दोनों कार्यक्रम में था और अनायास ऐसी घटना घटी कि उसको 4 टांके आए और वो कार्यक्रम, मुझे तो टेंशन ये हो गई कि आप कार्यक्रम करेंगे कैसे। 5 बजे जैसे ही बिजौलिया जी आए तो सबसे पहले स्नान करवाया और फिर कार्यक्रम की तैयारी करते रहे। और शायद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा हो। इसके बाद तैयार हैं मनोज जी, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधांशु जैन हार जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो सामाजिक क्षेत्र में अनेक आप शिविर और ये लगाते हैं, चाहे वो श्रावक संस्कार शिविर हो, विद्वत संगोष्ठी हो, पाठशाला अधिवेशन हो, महिला अधिवेशन हो, श्रमण संस्कृति का हो, स्नातक। मगर अभी हम चर्चा कर रहे थे विकास जी, सुनील जी, एक शिविर ऐसा भी लगे बालिका शिक्षा का। महाराज जी, आज के इस युग में बालिका शिक्षा की बहुत महत्व आवश्यकता है। बालिका न केवल एक कुल को, न केवल एक परिवार को रोशन करती है, 2 परिवारों को रोशन करती है, और आज के इस भौतिक युग में बालिकाओं को रक्षा, स्वयं की रक्षा करना बहुत दिक्कत आगे आ रही है इसमें। भले वो स्कूल में हो, भले वो परिवार में, समाज में, वो अपने ही लोगों से रक्षा नहीं कर पा रही है। उसमें जो शिविर लगे, महाराज जी मेरा एक निवेदन, उस शिविर में उनको आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जाएं कि वो किस तरह से अपनी आत्मरक्षा भी कर पाए, धार्मिक शिक्षा भी लें और परिवार का नाम रोशन करें। मनोज बाबू, 2 कार्य हैं। पुरुषों के लिए तो हम 8-10 दिन के लिए बुलाकर शिक्षा दे देते, लेकिन मैं साधु हूं, मेरी जाति पुरुष की है मैं पुरुष हूं। महिलाओं का काम, यदि ये काम आरिका माताएं करें तो ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि मैं साधु होने से उनको उस प्रकार के गुण सिखाना, उस प्रकार की बातें बताना बहुत कठिन हो जाता है। सिखाने वाले हम गृहस्थों को बुलाएं तो उनकी विश्वसनीयता संदेह में रहती है, और कई प्रकार की महिलाओं को, बच्चियों का शिविर लगाना, इनकी पर्यायगत दोष, इनके बहुत सारी विडंबनाएं हैं जिनको संभालना बहुत कठिन होता है। इसलिए यह कार्य, मेरी सद्भावना है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। लेकिन यदि ये शिविर आरिका माताएं लगाएं तो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद, वो लोग शिविर लगाएं, हम यहाँ से उसका प्रचार करेंगे और सब बच्चों से कहेंगे जाओ। मैं तो यही कह रहा हूं, मैंने तो कई बार प्रश्नों में कहा, 10 लाक्षण पर्व में या कहीं भी हम लोग तो पुरुषों को संभालें और आरिका माताएं महिलाओं को संभालें, और दोनों संभल जाएंगे। आरिका माताओं को पुरुषों के शिविर नहीं लगाना चाहिए, आरिका माताओं को पुरुषों के शिविर को नहीं बुलाना चाहिए, जैसे हम महिलाओं को नहीं बुलाते। हम महिलाओं को शिविर में आने ही नहीं देते, प्रवेश नहीं करने देते। ऐसे ही आरिकाओं को लिए भी स्पष्ट वर्जित करना चाहिए। हमारे शिविर में पुरुष नहीं आएंगे, बच्चियां आएंगी, महिलाएं आएंगी। यदि आरिका ये मोर्चा संभाल लेती हैं तो मर्यादा भी रहेगी, और सज्जातित्व होने के कारण से
वो हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे रात में भी वो कोई अस्वस्थ हो जाता है, मेरे पास आकर के हम उनको देख लेते, आशीर्वाद दे देते। अब महिला बच्ची हो, कोई अस्वस्थ हो जाए, कोई बात हो जाए तो मैं साधु, मैं क्या करूँगा? हारिका माता है तो अपने कमरे में बुलवा सकती है, उसके लिए संबोधन कर सकती है। तो हमारे लिए बहुत सारी मर्यादाएं हैं। इसलिए यह प्रश्न, आपका प्रश्न, संसार में रहने वाली समस्त आरिकाओं के लिए प्रेषित करता हूं कि बिजौलिया के एक मनोज गोधा करके व्यक्ति हैं, बालक है, उसका प्रश्न है कि ये कार्य आरिका माताएं संभालें और करना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आज भारत में कोई शिविर नहीं लगा रहा है बच्चियों का, महिलाओं का। और छात्रावास भी अभी बड़ी मुश्किल से हमने 2 छात्रावास खोले, एक कोटा के अंदर और एक सांगानेर के अंदर। उनको भी हमने बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया पुरुषों से, कोई पुरुष व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सारी महिलाएं मैनेज कर रही हैं, महिलाएं सब, कमांडो भी महिलाएं हैं, चौकीदार भी महिलाएं हैं, मैनेजर भी महिलाएं हैं, गाड़ी चलाने वाली भी महिला ही ड्राइवर है। ध्यान रखना, वहां मान लीजिए बच्ची बीमार हो जाती है तो गाड़ी से चलाने वाली ड्राइवर भी महिला ही रहेगी उसके साथ। तो ये व्यवस्थाएं, क्योंकि ये सजातित्व होने के कारण से महिला ही संभालना। अभी नारियल सांगानेर के अंदर गाड़ी लेने की बात आई तो मैंने कही नहीं, पहले ये बताओ गाड़ी में ड्राइवर कौन है? जिस दिन महिला ड्राइवर मिल जाए उस दिन गाड़ी ले लेना। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए। इसलिए आरिकाएं, त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारिणियां जो हैं इस कार्य को संभालें तो मर्यादित रहेगा और शुद्ध भी रहेगा। महाराज जी, आपके निर्देशन में ब्रह्मचारी दीदियां भी यहाँ लगा सकती है। अब देखो, मेरी मर्यादा है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, सीमा है। नमस्ते महाराज। सुधांशु जैन इसके बाद तैयार रहेंगी श्री रक्षिता जी बगड़ा बिजौलिया। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में हम पंखा चलाते हैं जिससे जीवों की हिंसा होती है, फिर भी हम लोग पूजन, अभिषेक, विधान इत्यादि में पंखे चलाते हैं जिससे हमें पाप लगता है। हम सभी पाप काटने के लिए मंदिर जी में आते हैं, और लेकिन जो हम पाप मंदिर जी में करते हैं उन पापों को काटने के लिए हम कहाँ जाएं? अब देखो, पंखे आले की बातें तो बहुत हो गई, अभी बहुत छोटी रह गई। अब तो कूलर और एसी पे बात पहुंच गई बाबू। अब ठीक है, इन संबंध में जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। मैं, क्योंकि वीणा को उतना ही खींचो कि तार न टूट जाए, इसलिए ज़्यादा यदि अपन खींचेंगे तो लोग मंदिरों में आना और बंद कर देंगे। अभी थोड़ा बहुत जब मैं यहाँ देखता हूँ तो वहाँ से व्यक्ति चल के आता है, वो मेरी तरफ कम देखता है, ऐसा देखता है। तो मैं जैसे पहले मैं समझता नहीं था, देखो ज़्यादा, तो मैं जैसे वो देखता था तो मैं भी देखता था कहीं क्या गड़बड़ तो नहीं कहीं ऊपर। और बाद में वो जाके देखा मैंने पंखा कहाँ लगा, वहीं आके बैठता है। तो ठीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।